अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी आफाक अहमद हसन। उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अभी तक जो है ना हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की है, लेकिन जो काफ़ी जब जितनी भी मैंने क्विज़ेस कंडक्ट किए और जितनी भी मैंने ग्रैंड टेस्ट कंडक्ट किए हैं उनमें से जो मुझे एक कॉमन चीज़ जो मुझे नज़र आई और वो ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेजोरिटी को जो है ना एक चीज़ में बहुत ही बड़ा मसला होता है। और वो ये कि जब भी वो नंबर्स और नोन्स को जब वो एक साथ देखते हैं तो या तो उसको प्लूरल बनाने में मिस्टेक करते हैं या उसके बाद जो वर्ब यूज़ होता है उसमें मिस्टेक करते हैं। तो यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हवाले से भी अगर हम बात करें तो उस हवाले से भी ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या अगर हम नॉन की सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म को देखें तो उसके हवाले से भी जो है ना ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, नंबर्स एंड नॉन्स को जो है ना हम स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि इस लेक्चर के बाद जो है ना आप लोगों को कोई भी ऐसा कोई मसला नहीं हुआ, क्योंकि इसी लेक्चर के अंदर मैंने काफ़ी सारे प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ को भी वो भी मैंने इसमें ऐड किए हैं। साथ साथ जो है ना जितने भी नॉलेज मैं इकट्ठा कर सकता था मैंने वो सारा जो है ना इकट्ठा किया है। तो उम्मीद है कि इसके बाद आपको इस टॉपिक में बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। फिर भी इसके बाद अगर कोई मसला हो तो फिर आप मुझे बता सकते हो। तो चलो प्रोसीड करते हैं टॉपिक की तरफ। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले रूल नंबर आप लोगों ने जो जहन में याद रखना है ना वो ये है कि जब भी आपको, अब देखिए, जो कन्फ्यूजन हमें वो नज़र आती है ना वो कहाँ पे हमें नज़र आती है, वो ये है कि अब देखिए जब भी नॉन प्लस नॉन यूज़ हो, ठीक है, आपको जब भी सेंटेंस के स्टार्ट में या जब सेंटेंस के किसी भी जगह में आपको जब भी नॉन प्लस नॉन नज़र आ जाए, ठीक है, तो एक बात तो याद रखिए, दो नॉन कभी भी एक साथ यूज़ नहीं हो सकती, ठीक है। अगर दो नॉन आपको कहीं एक साथ नज़र आ भी जाए तो इसका मतलब ये कि एक नॉन से पहले वाला जो नॉन है ना वो इज एजेक्टिव काम कर रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको दो नॉन प्लस नॉन अगर आप लोगों को जो है ना नजर आ जाए सेंटेंस के स्टार्ट में या किसी भी जगह में सेंटेंस में, तो आप लोगों ने जो पहला वाला नॉन है ना आप लोगों ने उसको एज एडजेक्टिव की नज़र से आप लोगों ने देखना है, ठीक है। अब एडजेक्टिव का आप सबको पता है कि व्हाट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वो वर्ड या वो वर्ड्स होते हैं जो नॉन के साथ कुछ ऐड करते हैं, ठीक है। नॉन को और भी हमें पहचानने में हेल्प करता है, ठीक है, या उसको और भी मॉडिफाई करता है, उसके साथ कुछ ऐड करता है, ठीक है। इन शॉर्ट ये जो है ना एडजेक्टिव का काम होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जब भी आपको इस तरह नॉन प्लस नॉन जब भी नजर आए तो उन दो नॉन्स में से जो पहला वाला नॉन होगा ना वो एज एडजेक्टिव काम करेगा, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ एक बात और भी याद रखिए स्टूडेंट्स, एक होता है एडजेक्टिव, ठीक है। फिलहाल मैं तीन चीज़ों की बात करता हूँ, ठीक है। एक होता है एडजेक्टिव, दूसरा होता है नॉन, ठीक है, तीसरा होता है प्रोनॉन। स्टूडेंट्स, एक चीज़ जो है ना आप लोगों ने जहन में याद रखनी है, आप चाहे जहाँ भी पढ़ते हो, जिस जो भी रूल आप पढ़ते हो, किसी भी टॉपिक में पढ़ते हो, ठीक है, एडजेक्टिव नॉन प्रोनोन, नॉन का भी जो है ना सिंगुलर प्लूरल फॉर्म होता है, ठीक है। अगर मैं कहूँ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट, अगर मैं कहूँ कि स्टूडेंट्स, तो मतलब ये कि मोर देन वन स्टूडेंट्स, तो प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सिमिलरली प्रोनोन के भी जो है ना सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, ठीक है। लाइक जो है ना दे एक प्लूरल है, ठीक है, और ही जो है ना एक वो है एक सिंगुलर है। तो इस तरह जो है ना प्रोनोन की भी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होते हैं, नॉन के भी सिंगुलर प्लूरल फॉर्म होते हैं, प्रोनोन को भी सिंगुलर फॉर्म। लेकिन एक बात आप लोगों ने स्टूडेंट्स याद रखनी है, एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता, समझ गए। ये जो सिंगुलर और प्लूरल का कॉन्सेप्ट है ना स्टूडेंट्स, ये जो है ना ये एडजेक्टिव में नहीं होता। बस इस पॉइंट को आप लोग जहन में याद रखें तो आपके लिए जो ये अभी जो मैं जिस स्लाइड को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आपके लिए ये स्लाइड बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि टिकट मशीन, टिकट भी वैसे एक नॉन है। अगर आप देखें टिकट, टिकट एक नॉन होता है ना, ठीक है। तो टिकट जो है ना वो एक नॉन होता है और मशीन भी एक नॉन है। अब मैंने जिस तरह आपको कहा कि कहीं कभी भी दो नॉन्स जो है ना एक साथ नहीं आ सकते, तो जब भी आपको दो नॉन्स एक साथ नजर आए ना तो समझ जाए कि ये दोनों नॉन्स नहीं है, बल्कि इनमें से जो पहला वाला नॉन है ना ये एज एडजेक्टिव काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि टिकट मशीन, तो टिकट मशीन तो ठीक है, लेकिन आप टिकट्स मशीन नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि मशीन एक नॉन है और मशीन से पहले वाला जो नॉन यूजो है वो यहाँ पे एज एडजेक्टिव काम कर रहा है, और एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता स्टूडेंट्स, समझ गए स्टूडेंट्स। तो आप टिकट्स मशीन नहीं कह सकते, ठीक है, आप टिकट मशीन कहोगे। तो प्रोसीड करते हैं एमसीक्यूज इन चीज़ों की तरफ थोड़ा सा और भी इसको डिटेल में समझने के लिए। तो एक रूल आप लोग जहन में याद रखें कि जब भी दो नॉन्स होंगे उनमें से पहला वाला नॉन जो है ना वो एज एडजेक्टिव काम करेगा, और इस एडजेक्टिव को कभी भी हम प्लूरल फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते। बाय प्लूरल फॉर्म आई मीन वी कांट यूज एस आर ई एस आर एनी अदर टाइप ऑफ लेटर दैट इंडिकेट्स प्लूरल, ठीक है। तो ऐसा कोई भी चीज़ हमने इसके साथ यूज़ नहीं करनी, ठीक है। चलो स्टूडेंट प्रोसीड करते हैं। अब अगर मैं बात करूँ जिस तरह मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए हैं, एप्पल ट्री। अब देखिए एप्पल भी एक नॉन है, ठीक है, और ट्री भी एक नॉन है। तो अब अगर आप देखें तो ट्री में तो काफ़ी सारे एप्पल्स होते हैं, लेकिन हम तो कभी ये नहीं कहते कि एप्पल्स ट्री है, बल्कि हम कहते हैं एप्पल ट्री। रीज़न क्या है? एप्पल भी एक नोन है और ट्री भी एक नोन है, ठीक है। तो ट्री जो है ना ये हमारे यहाँ पे एक ओरिजिनल नोन है,
और जो एप्पल है ना यहाँ पे वो एज एडजेक्टिव काम कर रहा है, ठीक है, समझ गए स्टूडेंट्स। और एप्पल्स हम इसलिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि एप्पल एज एडजेक्टिव काम करो, एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं हो सकता स्टूडेंट्स। तो ये इस पॉइंट को जो है ना आप लोगों ने स्टूडेंट्स जहन में याद रखना है। तो एप्पल ट्री इज़ अ ट्री डेट हैज़ एप्पल्स, इसको छोड़ दें। जो चीज़ मैंने आपको समझानी थी वो ये थी कि एप्पल ट्री जो है ना ये दो वर्ड्स है, इनमें से ट्री नॉन है, एप्पल जो है ना एडजेक्टिव काम कर रहा है, तो आप एप्पल्स ट्री नहीं कह सकते, ठीक है। अब अगर आप देखें तो एप्पल्स तो काफ़ी सारे होते हैं ट्री में, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे एप्पल ट्री कहते हैं क्योंकि ना एप्पल यहाँ पे एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल फॉर्म यूज़ नहीं होता, इसके साथ एस कभी भी हम नहीं लगाते, ठीक है। सेम जिस तरह मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि टिकट मशीन, टिकट्स मशीन कहना जो है ना ये गलत है, ठीक है, नॉट टिकट मशीन, ये गलत है। क्योंकि अगर मैं कहूँ कि टिकट्स मशीन तो इसका मतलब है कि जो टिकट्स है ना यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है और मैंने इसको प्लूरल बनाया तो ये गलत बात है, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द अगेंस्ट द रूल्स है, ठीक है। अच्छा, अब जो चीज़ें हमने सीखी ना, जिस तरह टिकट्स मशीन, जिस तरह टिकट मशीन और एप्पल ट्री में हमने जो चीज़ सीखी कि एडजेक्टिव जो है ना कभी भी प्लूरल नहीं हो सकता, इसको सिमिलरली जो है ना हम नंबर्स पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आ, व्हाट इज़ आ जो है ना एक आर्टिकल है और इस आर्टिकल के लिए जो है हमें एक नॉन की ज़रूरत है, ठीक है। तो वो नॉन 3 आवर तो नहीं हो सकता क्योंकि आपको मैंने बताया कि देखिए 3 आवर 3 घंटे क्या है यार, 3 घंटा एक 3 घंटे एक नाम है ना, देखिए एक नॉन है, ठीक है, समझ गए स्टूडेंट्स। 3 घंटे एक नॉन है, इन शॉर्ट किसी चीज़ का नाम है ना, घंटों का नाम है ना 3 घंटे, तो ये एक नॉन है, ठीक है। जर्नी भी एक नॉन है, लेकिन चूंकि यहाँ पे दो नॉन एक जगह आए हैं तो मैंने आपको कहा कि दो नॉन कभी भी एक साथ यूज़ नहीं हो सकते, तो इसमें जर्नी को तो हम नॉन कंसिडर करेंगे स्टूडेंट्स, ये जर्नी तो हमारा नॉन हो गया। लेकिन यहाँ पे जो 3 आवर है ना, 3 आवर ये हमारा जो है ना यहाँ पे एज ए एडजेक्टिव है। तो अगर कोई कहता है ना कि अत्री, अच्छा एक तो यहाँ पे आ भी आया है, ठीक है ना, तो अ3 आवर जर्नी, ये जो आ है ना ये जर्नी के लिए इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, क्योंकि जर्नी एक नॉन है, आर्टिकल जो है ना हमेशा नॉन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो इस तरह कहना कि ये आ जो है ना ये 3 आवर के लिए यूज़ नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जो 3 आवर है ना स्टूडेंट्स ये एडजेक्टिव है और जर्नी जो है ना एक नॉन है। तो यहाँ पे ये कहना कि 3 आवर्स जर्नी, ये बिल्कुल भी गलत है स्टूडेंट्स, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं 10 पाउंड नोट। अब देखिए नोट एक नॉन है, ए एक आर्टिकल है, और जो 10 पाउंड है ना ये भी असल में एक नॉन है, लेकिन इस फ्रेज में या इस पार्ट में ये जो फ्रैक्शन है 10 पाउंड नोट, इसमें जो 10 पाउंड है ना यहाँ पे एज एडजेक्टिव काम कर रहा है क्योंकि इस ये नॉन को जो है ना नॉन के साथ ऐड करता है। नोट, कौन सा नोट? 10 पाउंड नॉन। तो इसका मतलब ये है कि जो 10 पाउंड है ना स्टूडेंट्स ये यहाँ पे एज एडजेक्टिव काम कर रहा है, ठीक है, ये कुछ ऐड करता है नोट के साथ जो कि एक नॉन है। तो 10 पाउंड्स कहना गलत है क्योंकि 10 पाउंड्स अगर मैं कहूँगा तो मैं इसका मतलब ये हुआ कि मैंने एडजेक्टिव को प्लूरल बनाया और एडजेक्टिव को कभी भी हम प्लूरल नहीं बना सकते स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अ 10 पाउंड नोट, अ 4 वीक कोर्स, आ सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आ एक आर्टिकल है, कोर्स जो है ना नॉन है। 4 वीक्स नहीं कहेंगे क्योंकि 4 वीक यहाँ पे एडजेक्टिव काम कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली वहाँ पे आ था तो हमने कोर्स के साथ इस नहीं लगाया, यो एक कोर्स है ना तो बात खत्म, ठीक है। 4 वीक तो जस्ट एक एडजेक्टिव है, इसका तो कोई लेना देना नहीं, ठीक है, इस वगैरह इन चीज़ों के साथ या कोर्स के साथ, सिर्फ ये तो हमें ऐड करता है कोर्स के साथ कुछ। अगर मैं कहूँ कि 4 वीक कोर्स, ये गलत है, ठीक है ना, 4 वीक कोर्सेज कहना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 लगाया, 2 का मतलब 2 प्लूरल, समझ गए स्टूडेंट्स। तो ये जो 2 है ना ये 2 अब ये कोर्स के लिए है, ठीक है। 2 यार हम कहते हैं ना कि देखिए कोई कोर्स वगैरह होता है जो कि 4 वीक का कोर्स होता है या 1 महीने का कोर्स होता है, ठीक है ना। तो मैं कहता हूँ कि मैंने 2 कोर्सेज लेने हैं, तो 2 हो गए, एक कोर्स 1 महीने का है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि मैंने 2 कोर्सेज लेने हैं, तो ये है कि देखिए अब कोर्सेज तो वही, अब 2 मैं ले रहा हूँ तो 2 मतलब कि कोर्सेज पे मैं प्लूरल यूज़ करूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं 2 ले रहा हूँ ना। तो यहाँ पे जो 4 वीक कोर्सेज, अब यहाँ पे जो 4 वीक है ना यहाँ एडजेक्टिव काम कर रहा है, ठीक है, और कोर्सेज जो है ना यहाँ पे नॉन है, दिस इज नॉन, दिस इज एडजेक्टिव, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये है कि 4 वीक कोर्सेज ये सही है, लेकिन इस तरह के ना कि 4 वीक्स कोर्सेज ये गलत है, यहाँ पे एस यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आप यहाँ पे एस यूज़ करोगे तो ये गलत है, क्योंकि 4 वीक्स कहना एडजेक्टिव को प्लूरल बनाना ये बिल्कुल भी अकॉर्डिंग या बिल्कुल भी ये अगेंस्ट द रूल्स है, ठीक है। अच्छा ये भी कहना गलत है, ठीक है ना, अगर हम कहें कि 4 वीक कोर्स, अब मैं 2 कोर्सेज की बात करूँ, ठीक है, समझ गए, तो फिर तो कोर्सेज होना चाहिए ना स्टूडेंट्स, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अ 6 माइल वॉक, अब देखिए आ एक सिंगुलर चीज़ है, ठीक है, आर्टिकल है, वॉक जो है ना एक नॉन है, 6 माइल यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, वॉक एक वॉक, कौन सा एक वॉक? 6 माइल वाला वॉक। तो 6 माइल जो है ना यहाँ पे ये एक एडजेक्टिव है, ऐड करता है कुछ इन्फॉर्मेशन, ऐड करता है वॉक के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो 6 माइल है ना ये एडजेक्टिव है और ये 6 माइल, ठीक है, यहाँ पे 6 माइल्स यूज़ करना बिल्कुल गलत है, ठीक है। 2 14 ईयर ओल्ड
गर्ल्स, गर्ल्स जो है ना यहाँ पे नॉन है, ठीक है स्टूडेंट्स। टू जो है ना दो है, तो जब दो हो गए तो फिर हमने गर्ल्स यूज़ करना है, गर्ल यूज़ नहीं करना, ठीक है स्टूडेंट्स। 14 ईयर ओल्ड एक एडजेक्टिव है, तो 14 ईयर ओल्ड कहना गलत है, बल्कि 14 ईयर ओल्ड ये कहना सही है, ठीक है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको ये चीज़ समझ आई। अगर मैं इस स्लाइड को मैं अगर वारा समराइज़ करूँ, तो जब भी दो नॉन्स यूज़ हो जाए ना स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए 14 साल एक नॉन है ना, देखिए एक किसी चीज़ का नाम है ना, सालों का, 14 साल किसी चीज़ का नाम है ना, ठीक है। और गर्ल्स भी जो है ना एक नाम है। तो जब भी दो नॉन आपको नजर आ जाए सेंटेंस में स्टूडेंट्स, सबसे पहले दो नॉन्स तो कभी यूज़ नहीं हो सकते, लेकिन अगर आपको दो नॉन समझ आए, नजर आए ना, तो इसका मतलब है कि जो बाद वाला नॉन है वो जो बाद वाला नॉन है वो इज़ अ नॉन काम कर रहा है, सही वाला। लेकिन जो पहले वाला नॉन है वो इज़ एडजेक्टिव काम करेगा, इज़ अ नॉन काम नहीं करेगा स्टूडेंट्स। और एडजेक्टिव का हमेशा हम प्लूरल फॉर्म यूज़ नहीं करते, बल्कि उसको हम हमेशा सिंगुलर फॉर्म यूज़ करते हैं। ऐसी चीज़ें हम यूज़ नहीं करते स्टूडेंट्स, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। तो फिर प्रोसीड करते हैं स्लाइड नंबर 2 की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये देखिए, वो एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ ली, ठीक है। अब हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, फिर उन सबको हम जो है एट द एंड कंबाइन करेंगे, एंड देन वी विल प्रोसीड टू प्रैक्टिस एमसीक्यूज टू अप्लाई ऑल दैट नॉलेज दैट वी हैव लर्न, ठीक है। तो हमने फिर वो सारा कुछ अप्लाई करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे देखें, अब तो हमने पहले एक बात की, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा यहाँ पे है कि बट इफ देयर इज ओनली वन नॉन इन न्यूमेरल फॉर्म। अब देखिए पिछली स्लाइड्स में हमने ये चीज़ सीखी, अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है ना 4 वीक, 10 पाउंड, 3 आवर, 6 माइल, इनके बाद जो है ना हमने एक नॉन यूज़ किया है, वाक, इस तरह कोर्स, इस तरह जर्नी, ये चीज़ें हमने यूज़ की है, ये नॉन्स यूज़ हुई है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ जो है ना आपको न्यूमेरल जो है ना ये 10,000, 3,000, 2,000 इस तरह आपको नजर आए, लेकिन इसके बाद आपको नॉन नजर ना आए। तो जब भी इस तरह के, सो देखिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी स्ट्रेट फॉरवर्ड में बात कर रहा हूँ। मैं इस चीज़ पे स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूँ ना, क्योंकि दिस इज़ माय लास्ट टाइम, एंड आफ्टर दैट आई विल नेवर एक्सप्लेन दिस, ठीक है। मैं क्योंकि ना इससे पहले भी चीज़ें मैंने सब्जेक्ट और एग्रीमेंट टॉपिक में मैंने एक्सप्लेन किए थे, फिर मैंने नॉन में भी जो है ना सेहत तक एक्सप्लेन किए, फिर मैंने ग्रैंड टेस्ट भी लिया था, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स को मसला आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इस टॉपिक जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फॉर द वेरी लास्ट टाइम आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट इन वेरी डिटेल, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आ जाएँ, इससे पहले हमने पढ़ा ये था कि एक एडजेक्टिव होता था, ठीक है, और प्लस एक नॉन होता था, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये जो एडजेक्टिव होता था ना स्टूडेंट्स, पिछले स्लाइड में ये न्यूमेरल फॉर्म में होता था। बाय न्यूमेरल, होप यू अंडरस्टैंड इट व्हाट न्यूमेरल मीन्स। न्यूमेरल्स मीन समथिंग रिलेटेड टू नंबर्स, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ मुझे न्यूमेरल नज़र आ जाए, समझ गए स्टूडेंट्स। ऐसा भी हो सकता है सिर्फ और सिर्फ मुझे न्यूमेरल नज़र आ जाए, फिर क्या होगा स्टूडेंट्स। अब ये एक नया रूल है। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि दो नॉन्स जो है ना जब भी आ जाए, आपको नज़र आ जाए, तो उनमें से जो बाद का नॉन होगा वो नॉन होगा, और जो उससे पहले का नॉन होगा वो एज एडजेक्टिव काम करेगा। लेकिन अब तो यहाँ पे एक ही नॉन है, दूसरा नॉन तो है नहीं, समझ गए स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे जो है ना ये एज एडजेक्टिव काम नहीं करेगा। जब भी आपको न्यूमेरल जो है ना, जो न्यूमेरल वर्ड है 10,000, 3,000 वगैरह वगैरह, जब भी आपको ये अकेला नज़र आ जाए, अकेला मतलब ये कि इसके बाद नॉन यूज़ नहीं हुआ हो, तब जो है ना ये खुद ब खुद नॉन कंसिडर होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। उम्मीद है कि ये मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ ये आप लोगों को समझ आ रही है। एंड स्टिल इफ़ यू आर फेसिंग एनी इशू, यू कैन देन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। होप को आपको उसमें कोई मसला नहीं हुआ फिर। अच्छा, तो अब अगर ये न्यूमेरल जो है ना आपको अलहदा, आपको बिल्कुल सेपरेट सेंटेंस में नज़र आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है ना बजाते खुद ये जो है ना एक नॉन के तौर पे काम कर रहा है। तो अगर ये नॉन हो गया स्टूडेंट्स, तो हमें पता है कि नॉन का सिंगुलर भी हो तो नॉन का प्लूरल भी होता है, तो इसमें इतना कोई रॉकेट साइंस तो नहीं हुआ ना। अच्छा, तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। एडजेक्टिव प्लस नॉन, या जब न्यूमेरल हो और न्यूमेरल के बाद जब एडजेक्टिव हो, सॉरी सॉरी सॉरी, जब न्यूमेरल हो और न्यूमेरल के बाद जो है ना जब नॉन यूज़ हुआ हो, तो ये जो न्यूमेरल होगा ये हमेशा ये फिर एडजेक्टिव का काम करेगा और इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ आपको न्यूमेरल समझ नजर आए किसी सेंटेंस में, सिर्फ और सिर्फ नंबर आपको नजर आ जाए, ठीक है, 10,000, 3,000, 2,000 इस तरह कोई चीज़ आपको नजर आ जाए, ठीक है, तो फिर जो है ना ये स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है ना ये एज अ नॉन होगा, सिंपल एक नॉन होगा, ठीक है। और फिर इसको हम प्लूरल फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, depending upon the context. If the context or whatever it is, if it is representing something plural, then we should use in plural form. If it is representing something in singular or something which is singular, then we should use it in singular form. Straightforward, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैंने यहाँ पे एक नोट भी लिखी है कि बट इफ देयर इज ओनली वन नॉन, अगर एक नॉन हो, दो नॉन नहीं हो, इन न्यूमेरल फॉर्म, और वो भी न्यूमेरल फॉर्म में हो, लाइक 2,000, 3,000, 5 million, 6 million, 6,000, 100, दिन फिर क्या करना,
मतलब है कि दूसरा नोन नहीं है इसमें, ठीक है। फिर आप लोगों ने काम करना है, दिन वी यूज इट इन प्लूरल फॉर्म, फिर इसको हम प्लूरल फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं, आपको और भी समझ आ जाएगा। इट इज़ क्वाइट अ बिग बुक, बहुत ही एक लंबा किताब है, ठीक है। देयर आर मोर देन 500, अब कौन सा इसमें ठीक है स्टूडेंट्स, आप मुझे शाबाश बताएं, इसमें 500 पेज ठीक है या 500 पेजेस ठीक है? आपको मैंने समझाया। अब देखें, 500 पेजेस के बाद कोई नॉन यूज़ नहीं हुआ, और बस सिर्फ और सिर्फ 500 पेजेस है, बात खत्म बस, ठीक है। अब यहाँ पे जो 500 है ना, अब हम यहाँ पे 500 पेज नहीं कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम कहेंगे 500 पेजेस, ठीक है। स्टूडेंट समझ आई ना आपको ये बात? क्योंकि ना ये 500 पेजेस जो है ना, ये बजाते खुद यहाँ पे सिंपल एक नोन है, एक नोन है बस। अगर ये इस तरह होता स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक और चीज़ भी यहाँ समझाता हूँ। अगर ये इस तरह होता कि सपोज ये होता कि 500 पेजेस, अगर ये होता कि 500 पेज, मैं यहाँ लिखता हूँ सबर, अगर ये होता कि 500 पेज या पेजेस नोटबुक, तो फिर आप क्या यूज़ करते हैं? फिर हम यूज़ करते हैं 500 पेज नोटबुक। 500 पेजेस नोटबुक कहना गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिर 500 पेजेस जो है ना, वो एज एडजेक्टिव काम करेगा और नोटबुक एज नॉन काम करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप इस एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है ना 500 पेजेस है और इसके बाद कोई नॉन वगैरह यूज़ नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि 500 पेजेस बताते खुद जो है ना एक नॉन है, और नॉन का तो प्लूरल फॉर्म होता है ना स्टूडेंट्स। और फिर अगर 500 हो जाए तो मतलब ये कि 500 पेजेस, तो मतलब ये तो प्लूरल हुए ना। जिस तरह हमने प्रीवियस कहा था कि जब 2 कोर्सेज हो जाए तो फिर हम 2 कोर्स नहीं कहेंगे, हम 2 कोर्सेज कहेंगे। सिमिलरली 500 पेज नहीं कहेंगे, 500 पेजेस कहेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 500 पेजेस जो है ना, ये ओवरऑल जो है ना एक नॉन है, और 500 पेजेस है तो मतलब प्लूरल चीज़ है, तो इसको हम प्लूरल फॉर्म यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स चलो प्रोसीड करते हैं इसी में प्रैक्टिस एमसीक्यूज नंबर 2 की तरफ। 5000 या 5, ओ सॉरी यार, ये क्या हो गया, चलो वापस आया। अच्छा, 5000 या 5000 इज़ इनफ अमाउंट फॉर द पार्टी। शाबाश, आप लोग इस पर सोचिए, मुझे बताएं। शाबाश, मैं आपको 0.5 सेकंड देता हूँ, ठीक है, 0.5 सेकंड, शाबाश। उम्मीद है कि आपने सही होगा। चलो टाइम ओवर, लेट्स सी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स है 5000 और फिर है 5000, लेकिन इसके बाद कोई और नॉन यूज़ नहीं हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई नॉन यूज़ नहीं हुआ, फिर डायरेक्ट जो है ना वर्ब यूज़ हुआ है। तो इसका मतलब है कि वर्ब से पहले हमेशा जो भी होता है ना, ये नॉन होता है। तो इसका मतलब है जो 5000 है ना, ये बजाते खुद एक नॉन है, और नॉन का जो है ना प्लूरल फॉर्म होता है। तो अगर 5 नोट्स हैं ऑफ थाउजेंड्स, तो मतलब है कि 5000, ठीक है, 5000 सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। देखिए एज एडजेक्टिव पे यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ, अगर एडजेक्टिव पे तौर पे 5000 यूज़ नहीं हुआ, तो इसका मतलब इसका हम प्लूरल फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। तो 5 है ना भाई, 5 एक तो नहीं है ना, 5 है, तो फिर जो है ना हम कहेंगे 5000। अगर 1 होता 5 की जगह तो फिर हम कहते हैं 1000। अगर 2 होता तो फिर हम कहते हैं 2000। अगर 3 होता तो फिर हम कहते हैं 3000, ठीक है। चलो अगर इस तरह होता 5000, 5000 या 5000 नोट, कौन सा इसमें ठीक है? शाबाश। यहाँ पे चूंकि नोट आया है और नोट जो है ना एज अ नॉन काम कर रहा है, जो मैं एग्जांपल आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है, जो मैं खुद से बोल रहा हूँ। तो 5000 नोट, 5000 नोट कहना गलत है, क्योंकि वहाँ पे नोट ऑलरेडी एक नॉन है, 5000 जो है ना वहाँ पे एज एडजेक्टिव काम कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 5000 कहना गलत है, क्योंकि एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता स्टूडेंट्स। तो 5000 नोट, 5000 नोट जो है ना वो गलत है, ठीक है, 5000 नोट। अब चूंकि यहाँ पे नोट का लफज है नहीं, मतलब 5000 के बाद कोई नॉन यूज़ नहीं हुआ, डायरेक्ट वर्ब यूज़ हुआ है, तो इसका मतलब है कि 5000 बता खुद एक नॉन है, और चूंकि 5 है, 5 है, तो मतलब है कि जो थाउजेंड है ना, ये प्लूरल फॉर्म यूज़ होगा, 5000 यूज़ होगा, 5000 नहीं होगा, ठीक है। अगर एक होता 1000, फिर थाउजेंड नहीं था, ठीक है, फिर 1000 गलत था। तो 5000 इज इनफ अमाउंट फॉर द पार्टी। सिमिलर स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 3 की तरफ आप देख सकते हो। 10 डोजन्स होगा या 10 डोजन होगा, शाबाश, फिर यहाँ पे डायरेक्ट वर्ब यूज़ हुआ है। तो 10 डोजन्स या 10 डोजन, 10 डोजन्स ठीक होगा, क्योंकि यहाँ पे ये बताते खुद एक नॉन है, यहाँ पे कोई और नॉन है नहीं, लाइक 10 डोजन्स एक का लफज इस तरह कोई चीज़ है नहीं, तो इसलिए जो है ना ये बताते खुद एक नॉन है। तो 10 डोजन्स, 10 चूंकि प्लूरल है ना, एक से ज़्यादा है ना 10, तो डोजन्स हो गए, तो 10 डोजन्स हो गए, ठीक है। अगर होता कि एक 1 फिर 1 डोजन, फिर 1 डोजन्स कहना गलत है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 10 डोजन्स ये ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर इस तरह होता कि अगर मैं आपसे पूछूं कि शाबाश स्टूडेंट्स मुझे ये बताएं, आप लोग शाबाश मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, शाबाश आप लिख दिए कौन सा ठीक है, 10 डोजन्स एग या 10 डोजन एग, कौन सा ठीक है? शाबाश,
10 डोजन्स एग या 10 डोजन एग? हाँ शाबाश, 10 डोजन एग, 10 डोजन एग्स, ठीक है। 10 डोजन एग या 10 डोजन एग्स ये कहना गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना एग नॉन है या एग्स जो है ना यहाँ पे नॉन है, और 10,000 जो है ना 10,000 ये यहाँ पे एडजेक्टिव काम कर रहा है, तो यहाँ पे 10,000 एग्स ये कहना गलत है, ठीक है, क्योंकि ये 10,000 के साथ यहाँ पे आप एस नहीं लगा सकते क्योंकि ये एडजेक्टिव काम कर रहे हैं, ठीक है, 10,000 यहाँ पे, तो 10,000 एग्स ये सही है, ठीक है। और अगर मैं कहता कि 1 डोजन एग या 1 डोजन एग्स, भाई 1 डोजन है तो सिंपल बात है कि 1 डोजन एग, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, चलो प्रोसीड करते हैं एमसीक्यूज नंबर 3 की तरफ। इट टुक ओनली 2 आवर्स, 2 आवर या 2 आवर्स टू फ्लाई। अब देखिए टू फ्लाई जो है ना यहाँ पे टू फ्लाई देखें, टू फ्लाई, इट टुक ओनली 2 आवर या 2 आवर्स, शाबाश मुझे समझ आ गया स्टूडेंट्स। आपको यहाँ पे इन्फिनिटिव नज़र आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे सिंपल नॉन जो है ना वो नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है ना 2 आवर्स ये यूज़ करना जो है ना सही है। इट टुक ओनली 2 आवर्स, ठीक है, क्योंकि ये बताते खुद जो है ना एज अ नॉन काम कर रहे हैं, टू मेड राइड। अच्छा स्टूडेंट्स, आई लुक्ड डाउन एंड देयर वर 2 10 पाउंड या 2 10 पाउंड्स नोट्स। अब देखिए यहाँ पे नोट्स भी है, ठीक है, समझ गए। नोट्स क्यों आया है, प्लूरल क्यों है, क्योंकि मैं यहाँ पे 2 की बात करूँ, ठीक है, 2 है। अगर 1 होता तो फिर मैं यहाँ पे नोट लगाता, ठीक है, फिर होता कि 1। अच्छा फिर अब देखिए स्टूडेंट्स, अब कौन सा ठीक है, शाबाश, 10 पाउंड या 10 पाउंड्स, क्योंकि ये यहाँ पे नॉन है और नॉन से पहले ये वाला जो चीज़ है ना, ये वाला ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ होगा, तो एडजेक्टिव कभी प्लूरल होता ही नहीं है, तो 10 पाउंड नोट्स ये ठीक है, ठीक है। 10 पाउंड्स कहना गलत है, 10 पाउंड्स इसका मतलब ये होगा कि आपने एडजेक्टिव के साथ प्लूरल लगाया। उम्मीद है कोई चीज़ समझ आई होगी। इस तरह एक और एमसीक्यूज है, आई वर्क 5 days a week, कौन सा ठीक है, शाबाश स्टूडेंट्स। आई वर्क मैं काम करता हूँ 5 days a week या 5 day a week, सोचो शाबाश इस पे स्टूडेंट्स।